आई फील के एक जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सो फॉर एग्जांपल माय इंडस्ट्री इज नाउ द 3D इंडस्ट्री, हम्म, knowledge of that and expertise of that becomes much more important than your skills in UX design. मेरे ख्याल में to compete at an international level, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ that has nothing to do with UX design. If you can present yourself as someone who is professional, someone who is reliable, someone who is trustworthy, you have much better chances than 99% of the designers in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम शेख जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसा मौसम चल रहा है टोरंटो कनाडा में? हाँ नहीं, अब समर शुरू हो रहा है तो समर तो बड़ा ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। हाँ, सर्दी होती है प्रॉब्लमेटिक, स्नो साफ़ करनी पड़ती है और वो सब करना पड़ता है। हाँ, समर यानी पाकिस्तान में जैसा फरवरी वगैरह में मौसम होता है वैसा अब यहाँ के समर में होता है 25 to 30 डिग्रीज, तो दैट्स सुपर प्लेजेंट और घूमने फिरने का मौसम होता है। nice, nice. So let's start directly with your background. You did your bachelor's in visual communication design from Indus Valley School of Arts, right? जी आपने उसके बाद डिज़ाइन की कुछ जॉब्स की एंड देन यू शिफ्टेड completely to UX डिज़ाइन। तो मैं समझना ये चाहूँगा कि कमिंग फ्रॉम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड, हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि डिज़ाइनर्स जो है वो एजेंसीज़ के अंदर जाते हैं, 3D की तरफ भी चले जाते हैं, वीडियो प्रोडक्शन में चले जाते हैं, बट यूएक्स की तरफ आने का ट्रेंड, एंड स्पेशली एट द टाइम जब आपने ग्रेजुएट किया उस टाइम पे, आई थिंक आई एम गेसिंग कि आज से भी शायद कम होगा अभी, तो इट्स अ वेल नोन फील्ड। सो हाउ डिड यू बिकम अ यूएक्स डिज़ाइनर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। राइट, सो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था दैट वाज 2009। उस वक्त तो यूएक्स डिज़ाइन वाज नॉट अ वेरी वेल डिफाइंड फील्ड, या इतनी यूएक्स डिज़ाइन के नाम से भी नहीं थी। मैं अपने फाइनल ईयर में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था वेब डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स में, तो अपनी क्लास में भी बाकी सारे लोग एडवर्टाइजिंग और प्रिंट डिज़ाइन और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और या इस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे होते थे। मैं वेब डिज़ाइन के कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी कर रहा होता था, और वेब डिज़ाइन यानी मैं जो अपनी पहली जॉब में हायर हुआ था, बाकी सारे कोई आर्ट डायरेक्टर या कोई जूनियर आर्ट डायरेक्टर के टाइटल्स होते थे उनके। मेरा जो टाइटल था वो डिजिटल डिज़ाइनर का था। सो राइट। दैट वाज प्राइमरली टू डिज़ाइन फॉर डिजिटल थिंग्स, एंड आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त अगेन एज आई सेड कि द यूएक्स डिज़ाइन टाइटल वाज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट। फिर वेब डिज़ाइन से करते करते आगे मैंने यूएक्स डिज़ाइन के सब्जेक्ट को खुद ही थोड़ा सा एक्सप्लोर किया ऑन अ डीपर लेवल, एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। सो आई थिंक 2014 के एंड में द जॉब दैट आई स्विच टू दैट गिव मी द टाइटल ऑफ यूएक्स डिज़ाइनर। ड्यूरिंग स्टडीज वेब डिज़ाइन में इंटरेस्टेड होने की कोई खास रीज़न थी? लाइक वाज देयर अ ट्रेंड, वाज देयर लाइक सोशल मीडिया तो उस तरह से एग्जिस्टेंट नहीं था, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आई गेस दैट वाज अ न्यू फील्ड एट दैट टाइम। वेब डिज़ाइन में इंटरेस्टेड होने की कोई खास रीज़न? या आई डोंट रियली नो कि कोई उसकी खास वजह रही, लेकिन मैं जब आई गेस मेरे ख्याल में मैं ग्रेड 8 या ग्रेड 9 में था, मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो उसमें मैंने कुछ, वो बहुत पहले की बात है, उस वक्त वो विजुअल बेसिक के नाम से एक वो होती थी, आई डोंट नो अभी भी एग्जिस्ट करती है नहीं। तो मैं विजुअल बेसिक के ऊपर मैंने एक आध कोई सॉफ्टवेयर बनाया था। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था तो उस वक्त भी मैं ज़्यादा उसके विजुअल्स के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा था कि इसकी इंटरफेस कैसा होना चाहिए, इसकी लुक कैसी होनी चाहिए, इसके बटन्स कैसे होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो वो सबकॉन्शियसली ये हो रहा था, तो उसकी विजुअल साइड से भी कीन रहा था, एंड दैट इवेंचुअली बिकम द रीज़न ऑफ मी ऑल्सो गोइंग टू इंडस वैली एंड स्टडिंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन। और बीच में मैंने आई थिंक किसी इंटर्नशिप पे था, वहाँ पे आई गॉट एक्सपोज टू HTML CSS एंड ऑल ऑफ दैट। तो उससे भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वेब डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ा था, और मुझे मतलब थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि ओके HTML CSS
जब मैंने सीखी तो थोड़ा सा माइंड एक सिस्टमैटिक तरीके से डिज़ाइन को यानी डिज़ाइन को एक सिस्टमैटिक तरीके से देखना शुरू हो गया and that kind of made me more interested. Like that was the right combination of things that fascinated me. यानी विजुअल डिज़ाइन साइड भी एक चीज़ है जो मुझे फैसिनेट करती है एंड मेरा सोचने का अंदाज थोड़ा सा मैथमेटिकल टेक्निकल और वो भी है सो आई थॉट दैट दैट वाज द राइट कॉम्बिनेशन दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी आज के दौर में तो ज़्यादा मसला ये होता है कि जहाँ डिज़ाइनर्स का HTML CSS से थोड़ा सा भी इंटरेक्शन हो तो फौरन एक जान निकलती है कि यार नहीं, वी आर नॉट द कोडिंग पीपल, वी आर नॉट द डेव पीपल। तो राइट अच्छा, दैट्स नाइस। तो आप 2014 में यू स्विच टू अ जॉब रोल दैट वाज टाइटल्ड UX डिज़ाइन। तो उससे पहले लाइक वर यू थिंकिंग कि यू नीड टू टारगेट अ जॉब जिसका UX डिज़ाइन हो, या वो एक ट्रैजेक्टरी चल रही थी? मतलब मैं आपका थॉट प्रोसेस बस देखना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट पे अगेन वो टाइटल्स वाली एक डिस्कशन पे हम आते हैं, बट बिफोर दैट लाइक व्हेन यू केम इनटू दैट जॉब रोल तो नॉट रियली मैं आई वाजंट एक्टिवली सीकिंग फॉर इट लाइक आई मैं उस वक्त तक जो जिस डिजाइन से एक्सपोज था दैट वाज स्टिल इन माय माइंड कॉल्ड लाइक डिजिटल डिजाइन कि राइट वेबसाइट्स वेदर दैट्स कोई लर्निंग पेजेस भी उस वक्त उस तरह से were not really like a thing but yes क्योंकि मैं जिन एजेंसीज में काम कर रहा था वहाँ पे मार्केटिंग के और उसके रिलेटेड काम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो रहा था तो एन ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ दैट वाज कि मैं लैंडिंग पेजेस भी डिज़ाइन कर रहा था मैं वेबसाइट्स डिज़ाइन कर रहा था मैं डिजिटल कैंपेन्स डिज़ाइन कर रहा था सोशल मीडिया की लाइक 2012 के करीब आई थिंक थोड़ी बहुत सोशल मीडिया की कैंपेन्स वगैरह सोशल मीडिया के एड्स इस तरह की चीज़ें मैं डिज़ाइन कर रहा था लेकिन जो 2014 में या लाइक एक स्टार्टअप था जिस पे मैं इवेंचुअली दैट आई वेंट फॉरवर्ड विद बट over there was where I was kind of exposed to the idea of product design. कि मैं एक actually it's not going to be a website that I'm designing, it's actually a product that I'm designing. And then उधर उस जॉब पे भी मैंने ज़ाहिर है फिर बहुत सारी चीज़ें सीखी शुरू में I wasn't really I would say I wasn't really good at it in terms of like now that I look back at it all the stuff that I did at that time वो I would never do that right now so ओके लेकिन yes that was a big learning experience और उस like अब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर all that I know now if I was to approach that same product I would approach it very differently and all of that but अगर वो स्टेप 1 नहीं होता तो मैं शायद स्टेप 6 7 8 तक नहीं पहुंचता लेकिन इस सारे के अंदर लाइक व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग आपने कभी ये कंसीडर किया क्योंकि आपको HTML CSS आती थी, यू ऑलरेडी हैड लाइक एज यू सेड कि एक मैथमेटिकल माइंड भी था, उस साइड पे भी इंटरेस्ट था, लाइक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ मूव करने का कभी इरादा नहीं बना? नहीं यानी मैंने कभी अपने लिए तो मैंने बहुत बनाई हैं वेबसाइट्स यानी अपनी कोई वेबसाइट बनानी थी या इवन इनफैक्ट मैंने शुरू में कुछ क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी बनाई हैं और वो वर्डप्रेस और इन सब चीज़ों की मदद से लेकिन या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाने का एज सच कोई वो नहीं रहा कि मैं प्रोफेशनली वो काम करूं लेकिन इस हद तक आई एम कंफर्टेबल इनफ कि मैं किसी डेवलपर से जब बात करता हूं तो आई कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देम कि मैं एज अ डिज़ाइनर मेरा ये विजन है एंड आई नो कि ये HTML CSS और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पैराडाइम में ये चीज़ पॉसिबल है एंड ऑब्वियसली आई कीप मेक श्योर दैट when I'm designing I keep that as a consideration के क्या चीज़ पॉसिबल है क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है और चीज़ों को डिज़ाइन उसी तरह से किया जाए जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क्स हैं उनको कंसिडरेशन में लेके चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए अभी आप करंटली जो है ऑटोडेस्क पे यू आर द सीनियर लीड प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट? तो करंटली व्हाट हाउ लाइक आपका रोल इस वक्त जो है वो what does it look like? What do you work on? And my title is senior lead UX designer essentially most of the work that I do is you can call it interaction design यानी Alright. यूजर रिसर्च का थोड़ा सा एस्पेक्ट है जिसमें कि
Obviously we have to look at the entire user journey, the overall experience that a user goes through, and we have to make sure that that's a good one. मैं जिस प्रोडक्ट पे हूँ that's called LookDevX, जो कि माया का एक प्लगइन है. Maya is the product that is used to design 3D characters, 3D environments, जो प्रोडक्शन के अंदर जितने भी 3D एसेट्स यूज हो रहे होते हैं वो सारे बन माया के ऊपर रहे होते हैं. तो LookDevX जो काम करता है वो ये करता है कि आपने कोई 3D एसेट बनाया, अब उसके ऊपर कोई मटेरियल्स लगने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कैरेक्टर बनाया तो वो एक जैकेट पहना हुआ है, तो वो जैकेट लेदर की है. अब वो लेदर का मटेरियल जो बनेगा वो LookDevX में क्रिएट होता है. तो उसकी लाइक प्रॉपरली टेक्सचर्स बनते हैं और उसके अंदर कितनी बम्प होना चाहिए, कितनी डिटेल होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज डिजाइन्ड इन LookDevX. So I am not the one who designs the materials or the textures, but I am the one who designs the software that artists then use to design materials and textures. So in terms of what that role looks like, मेरा जो ज़्यादा ये बात मैंने एक और किसी उसमें भी की थी, किसी से बात करते हुए, कि आई फील के एक जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सो फॉर एग्जांपल माय इंडस्ट्री इज नाउ द 3D इंडस्ट्री, knowledge of that and expertise of that becomes much more important than your skills in UX design. मेरे लिए ये जानना कि मेरा यूजर क्या जानता है बहुत जरूरी है, या मेरे लिए ये जानना कि मेरा यूजर अपनी डे टू डे में क्या करता है और वो कौन से टूल्स यूज कर रहा है, वो वो क्या करना चाह रहा है. सो फॉर दैट आई नीड इंडस्ट्री नॉलेज के मेरा जो लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट है वो उसके पास जब काम आता है तो उससे पहले किस आर्टिस्ट के पास होता है, वो जब काम कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर आगे किस आर्टिस्ट को भेजता है. ये सारी चीजें हैव नथिंग टू डू विद योर स्किल इन यूएक्स डिजाइन. इट्स एक्चुअली टू डू विद यू नोइंग मोर अबाउट योर यूजर्स वर्ल्ड, कि आपके यूजर की दुनिया क्या है ऑन अ डे टू डे बेसिस. And that all comes from talking to subject matter experts, going online and watching tutorials for look development, and not really anything to do with increasing or improving your skill in UX design. For me as a sort of a beginner, मेरे ज़हन में ये सवाल आएगा कि फिर एंटर कैसे होंगे आप for this specific job role. मतलब अगर मार्केट में आ रहा है and you don't already have that expertise, मतलब ये वाला सारा नॉलेज तो आपको यूजुअली उस रोल में जाके and after that like when you start researching and understanding the product तब आएगा. तो उससे पहले how do you get prepared for that? UX की एक certain skill level तो expected होता है आपसे कि you understand the best practices of UX design, you understand the principles of UX design, you understand design thinking, you understand how to solve problems, you understand interaction design. All of this is expected. And yes, Autodesk in that way is a slightly like a very specialized field जिससे ये डील कर रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स. मेरे ख्याल में हर प्रोडक्ट इतनी स्पेशलाइज नहीं होती. जिस फॉर एग्जांपल मैं इससे प्रीवियस जॉब में जो था वो ये था कि गाड़ियों के डीलर्स वर आर यूजर्स. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट रिक्वायर्स अ वेरी डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यानी वो एक ऐसी चीज है 1-2 महीने के अंदर यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ हाउ डीलरशिप्स वर्क. और मैं प्रीवियसली कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूं जो कि रियल स्टेट बिजनेस से जिनका वो था. अगेन नॉट सुपर कॉम्प्लेक्स, यू डू नीड सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, बट you can get that expertise after spending a little time with either the users or some of the subject matter experts, या जो आपकी even कंपनी के अंदर ही कोई प्रोडक्ट के लोग हैं जिनको उस हवाले से थोड़ी एक्सपर्टीज है. Obviously Maya is a 25-year-old software. वो उसके कोई हजारों ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं जो कि
मुझे तो अभी 3 ही साल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के बैकग्राउंड रखते हैं, जो कि मॉडलर्स थे, एनिमेशन आर्टिस्ट थे, वो हुँ, भी पूरी तरह से माया के हर नोक एंड कॉर्नर से फेमिलियर नहीं है। सो टू एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम मी or any person coming into Autodesk as a designer, they are not expected to have that knowledge. Obviously, ये हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशन होती है कि आप थोड़े अरसे में कितनी नॉलेज डेवलप कर लेंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज पे आ जाएं। और फिर जिस एरिया के, यानी इसमें एक और फैक्टर भी है which I think is very important. Whatever area that you start designing for, हुँ, then you are expected to dive really deep into that, कि आप उसके अंदर राइट, बहुत गहराई के अंदर जाएं, हुँ, उसकी फॉर एग्जांपल कंपेटिटिव स्टडी करें, उसके हुँ, अंदर हुँ, जो यूजर प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि ये मैं फीचर डिजाइन कर रहा हूँ, ये फीचर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और क्या डेटा है जो उसको बैक कर रहा है मेरी इस अजम्पशन को कि यस दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। कैन आई सपोर्ट इट विद एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, एनी सॉर्ट ऑफ यूजर फीडबैक, मुझे यूजर की कोई कंप्लेंट्स आई हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है जिससे यूजर्स डील कर रहे हैं। सो बट नाउ दैट आई एम into that one little area, now I'm हुँ। expected to dive really deep into understanding all the nuances of that feature. शजी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऑटोडेस्क में आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर हाउ डज़ इट लुक लाइक? आपकी कितनी टीम्स हैं? वेयर डू यू फिट इन दैट? एंड व्हाट्स योर प्रोसेस इन दैट टीम बेसिकली? Right. So yeah, हमारी like just like any other product team, जो 3 umbrellas होते हैं वो Autodesk के अंदर भी exist करते हैं: product, UX and engineering. UX को हुँ, हुँ, हमारी उसमें XD कहते हैं। इन आई डोंट नो व्हाई समवन एट सम पॉइंट डिसाइडेड कि उसके अंदर से यू निकाल दें, यूजर हुँ, निकाल दिया हमने अपने प्रोसेस से, बट इट्स स्टिल एक्सपीरियंस डिजाइन। सो वो एक्सपीरियंस हुँ, डिजाइन की टीम है। अब एक्सपीरियंस डिजाइन की टीम के अपने अंदर 4 सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वन हुँ, इज यूएक्स रिसर्च, फिर आती है इंटरेक्शन डिजाइन, सो आईएक्सटी कहते हैं उसको। फिर उसके बाद आती है वीएक्सटी, विजुअल डिजाइन। और एक हुँ, चौथी टीम है विच इज कॉल्ड कंटेंट डिजाइन। वो ज्यादा डील कर रही ओके, होती है डॉक्यूमेंटेशन से और हेल्प टॉक्स और इस तरह की चीजें लिखने हुँ, से। सो ओवरऑल जो प्रोसेस दिखता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेक्निकली यूजर रिसर्च। अच्छा, यूजर हुँ, रिसर्च में हम थोड़े से अंडरस्टाफ्ड हैं, लेकिन उसमें और वो जो टीम है वो ज्यादा फोकस्ड उस तरफ रहती है जो जिन इनिशिएटिव्स पे ऑटोडेस्क का बिजनेस मोटिव ज्यादा है, कि वो बिजनेस ऑलराइट, में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, तो उसमें वो यूएक्स हुँ, रिसर्च की टीम ज्यादा उधर फोकस रहती है। अच्छा, बाकी यूएक्स रिसर्च के बाद इंटरेक्शन डिजाइन आता है, दैट्स वेयर आई फिट इन। आई वर्क टेक्निकली ऑन द इंटरेक्शन डिजाइन साइड ऑफ थिंग्स। और उसमें जब सही, मेरे सही, पास जो डिजाइन आता है, दैट could be on a level of wireframes, and it doesn't have to be the fully finished product कि उसके अंदर हर कलर वैसा मैच कर रहा हो जैसा कि हमारे हुँ, हुँ, डिजाइन सिस्टम में डिफाइंड है। not every icon needs to be the way that it's defined in हुँ, our design system. So I take care of that, what that interaction is going to look like. कोई एक workflow है, कोई एक ओके, user flow है, I will be हुँ, the हुँ, one defining or designing what that overall interaction is going to look like. Once I'm done, ठीक है, I will pass it off to the visual design team, and now they will make sure every component is aligned with the design system. उसके अंदर कोई हुँ, हुँ, mismatch तो नहीं है, हम कहीं से inconsistent तो नहीं हो रहे, कोई डिजाइन पैटर्न ऐसा तो यूज नहीं हो रहा जो कि डिजाइन सिस्टम से अपोज कर रहा हो, एंड सो ऑन। हुँ, हुँ, एंड देन दे विल गाइड मी। अगर उसके अंदर कोई इंटरेक्शन डिजाइन की चेंजेस हैं, दे विल कम बैक टू मी, आई विल मेक दोज चेंजेस, इट विल गो बैक टू दैट, who do to them, and then after that it is kind of handed off to the developer. अच्छा, एज आई ओके, सेड कि यूएक्स रिसर्च की टीम ज्यादा फोकस रहती है उन इनिशिएटिव्स की तरफ जो कि ऑटोडेस्क के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस में है। तो मेरी टीम में कोई डेडिकेटेड यूएक्स रिसर्च का टीम मेंबर नहीं है। जो भी यूएक्स रिसर्च ओके, हो रही होती है, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे ही आ रही होती है। तो उसके लिए क्या एवेन्यूज होते हैं हमारे पास? हमारी एक तो मेरी टीम में कुछ जो प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोडक्ट ओनर हैं, वो खुद
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ होता है पहले, और तो उनसे हम फीडबैक ले रहे होते हैं। यानी मैं कोई डिज़ाइन बना राइट। रहा होता हूँ, या उसकी हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रोडक्ट ओनर हैव अ बिग इनपुट। फिर सही है। outside of my team, there are a lot of subject matter experts that have worked in the industry, that have been animation artists, that have been 3D artists, that have been modeling artists, look development artists. तो हम कोई फीचर पे काम कर रहे होते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट के किसी एरिया पे काम कर रहे होते हैं, तो हम मेरी टीम में एक वीकली मीटिंग होती है स्टोरी रिव्यू की। उसके अंदर ओके। मैं किसी भी एक यूजर स्टोरी के ऊपर अपने डिजाइन्स प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, और उसके अंदर मैं ज़ाहिर प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, उसके साथ प्रोडक्ट टीम मौजूद होती है, इंजीनियरिंग टीम मौजूद होती है, और साथ में ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये सब्जेक्ट ओके। मैटर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एक फीडबैक दे रहे होते हैं कि, और एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट टच पॉइंट विद अ यूजर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, वो प्रॉबेबली कोई कंपटीशन सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं, तो इनको थोड़ा आइडिया होता है कि इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन क्या है, जो आपका यूजर यूज करेगा वो किस तरह का ओके। इंटरेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहा है, वो किस तरह के बिहेवियर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। So एंड दे आर पार्ट ऑफ द टीम, जो ये they are एक्सपर्ट्स not हैं, part of the देर Scrum team, or they may be part of another Scrum team, but ओके। we in sometimes we invite relevant subject matter experts based on their expertise. यानी हो बट सकता है देर कोई लाइक एनिमेशन, जैसे सॉरी। माया के अंदर एनिमेशन की एक अलग टीम बनी हुई है हमारी, उसका उसका यूएक्स डिजाइनर भी अलग है। मैं लुक डेवलपमेंट के प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो मैं लुक डेवलपमेंट टीम में हूँ। नाउ मेरी टीम का ओके। प्रोडक्ट मैनेजर कम्स फ्रॉम अ लुक डेवलपमेंट बैकग्राउंड, बट सही है। मे बी देयर इज अ फीचर दैट आई एम वर्किंग ऑन दैट ओवरलैप्स विद एनिमेशन. So we will सही है। call सही है। the animation subject matter expert and have them ठीक है। join our story reviews, and उसके अंदर वो फिर ऑलराइट। अपना फीडबैक देगा कि एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इसको भी कंसिडर करो, ये जो तुमने फीचर डिजाइन किया है दैट डजंट मेक सेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और डिड यू थिंक अबाउट दिस, did you think about that, and so that way the design is kind of going through these iterations based on the feedback that we receive from those subject matter experts. ओके। ओके। ठीक है, तो so इसमें ये होता है, तो फिर उसकी बेसिस पे फिर या on a regular basis that design is continuously iterated before it is handed off to the developer. डेवलपर के पास जब हैंड ऑफ हो जाता है, वो उस पर काम करते हैं, हमारा एक बीटा फोरम बना हुआ है, उस बीटा फोरम के ऊपर वो पहले लॉन्च होती है वो फीचर. नाउ इट्स इन ओके। प्रोडक्ट, इट्स डेवलप्ड, द यूजर्स कैन यूज इट, but only a select number of users can use it. So we get another सही round है। of feedback from those beta users, and that again becomes is something that I am responsible for. कि मैं जाके कोई नई feature launch होती है, तो उसके ऊपर I get feedback, I find if there are any usability issues, any sort of problems that users are facing. अगर उस लेवल पे हमें कोई फीडबैक मिलता है कि हमें इसके अंदर और चीज़ों को इम्प्रूव करना है, before launching it to the public, that gets at some of those aspects get addressed at that point as well. ओके। फिर eventually launch होता है public के, there is obviously still chances के अभी भी कोई ऐसी चीजें हों जिसके बारे में, कोई यूज केसेस ऐसे हों जिसके बारे में हमने ना सोचा हो, तो वो हमें पब्लिक से, जो हमारी एक कस्टमर बेस है, उनसे हमें फीडबैक मिल जाता है लॉन्च होने के बाद, तो वो वापस से फिर सही एक है। बैकलॉग में चला जाता है, और बैकलॉग में फिर जब उसकी बारी आती है, एंड देन इट गेट्स एड्रेस्ड थ्रू द सेम process that I just explained to you. ओके। So yeah, team कभी structure, process, I kind of gave a little bit of a summary of that. ऑलराइट। कभी इस तरह हुआ है आपके साथ कि आपने एक फीचर जो है उस पे काम किया और उसका बीटा रिलीज चला गया है, बट लाइक बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम बीटा रिलीज आपको उसको लाइक यू हैड टू लाइक कंप्लीटली रिमूव इट और कंप्लीटली ओवरहॉल इट, लाइक रीडू इट? No, या yeah, so no, because the reason for that is कि हम शुरू से pretty much इस डिजाइन के प्रोसेस में किसी दर्जे के यूजर को इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे वो हमारे सही है। इंटरनल टीम्स के अंदर से लोग हों जो यूजर की तरफ से एडवोकेट कर सकें,
या फॉर एग्जांपल बीटा रिलीज में जाने से पहले ही हम बीटा फोरम को इस्तेमाल करते हैं, बीटा फोरम के यूजर्स को इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उनमें से किसी को जूम सेशन पे बुला लें और उनके सामने अभी फिग्मा का प्रोटोटाइप ही है और उसी स्टेट में उनके सामने डिजाइन पूरा प्रेजेंट करके रख दें कि हम ओके। ये सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, हुँ, एंड यू नो, या कोई यूजेबिलिटी टेस्टिंग सेशन कर लें। एंड हुँ, सो इवन बिफोर द डेवलपर्स गेट ऑन टू इट, वी समटाइम्स कोई ऐसी फीचर होती है जिसके बारे में हमें डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं, सो वी पुट दोज हुँ, डिजाइन क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द यूजर्स इवन बिफोर इट इज डेवलप्ड। सो दैट्स ओके। हाउ वी मेक श्योर दैट वी मिटिगेट दैट रिस्क कि हमें कोई चीज बिल्कुल ही ओवरहॉल ना करनी पड़ रही हो। सही, सही। तो आपका पर्सनल प्रोसेस क्या, लाइक व्हाट डज़ दैट लुक लाइक व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ फीचर? व्हेन आप किसी एक टास्क पे किसी एक वीक में काम कर रहे हैं, इट्स मंडे, यू गो टू द ऑफिस, यू सिट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, तो श्योर। आपका पर्सनल प्रोसेस क्या होगा फॉर दैट डे? लाइक हाउ डज़ दैट लुक लाइक? सो या आई मीन मेरा अपने प्रोडक्ट मैनेजर के साथ एक वीकली सिंकअप स्केड्यूल्ड होता है वीक के शुरू में। उसके अंदर हुँ, हम आमतौर पे अपनी वीक की प्रायोरिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस वीक में यू नो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू गेट एड्रेस्ड, एंड all of those priorities are also not coming out of thin air. साल के शुरू में एक पूरे साल का रोड मैप बन रहा होता है, तो उसके अंदर me as a representative of the UX organization, I also have हुँ, a हुँ, say in that कि भाई हमारा जो यूजर है उसके हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस में यहाँ पे गैप्स हैं, so we need to ओके। make some of these things more of a priority. तो वो जो रोड हुँ, मैप हुँ, बन रहा होता है उसके अंदर भी I have a say. Then at on a monthly or a quarterly or a weekly basis भी हुँ, हुँ, उन प्रायोरिटीज को हम रीवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं कि नहीं, हमने पहले साल के शुरू में बोला था कि ये चीज ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन अभी एक नया मसला आ गया है दैट नीड्स हुँ, टू हुँ, बी एड्रेस्ड फर्स्ट बिकॉज दिस इज causing much bigger usability problems, so we need to हुँ, हुँ, solve for this first. But anyways, so वो होता है। उसके अंदर अब मेरे साथ एक आया के सामने कि अब मुझे इस फीचर पे इस पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस पे काम करना है। देयर इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई जनरली डू। मैं हुँ, पहले तो ये देखता हूँ कि जो इंटरनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनमें से कोई ऐसा है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है, तो मैं उनसे हुँ, हुँ, पहले मीटिंग सेट करता हूँ कि ओके, this is the problem that I have been assigned to solve. हुँ, What do you think? Is this even a problem? पहले तो ये बात हम हुँ, कंफर्म करते हैं, is this even a problem to solve? And हुँ, then हुँ, okay, what exactly is that problem? और can you show me कि ये तुम्हारे वर्कफ्लो में किस तरह से डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है? तो अब इससे हुँ, हुँ, होता ये है कि एक थोड़ी सी कंटेक्चुअल इंक्वायरी सी हो जाती है कि आई हुँ, कैन हुँ, सी दैट पर्सन वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर एंड सी के उसको ये प्रॉब्लम, वो ये करना चाह रहा है लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ये चीज अभी डिजाइन नहीं हुई भी सही तरीके से, सही है। राइट। हुँ, हुँ, सो उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से यानी 2-3 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जब कॉन्वर्जेशन हो जाती है, तो दैट गिव्स मी अ रियली गुड आइडिया ऑफ कि प्रॉब्लम है क्या, और उस पोटेंशियल सोल्यूशन के भी आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं उन्हीं कॉन्वर्जेशंस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। वो बोलता है कि भाई ये हमारा जो कंपटीशन सॉफ्टवेयर है वो ये इस तरह करता है, ये वाला हुँ, इस हुँ, तरह करता है, ये वाला इस तरह करता है। I really like this about their experience. I really like this about that experience. तो उससे कुछ आइडियाज भी जनरेट होना शुरू होते हैं। तो हुँ, हुँ, and the second thing that obviously after talking to these SMEs is also a little bit of a competitive analysis कि सही है। जो हमारे कंपटीशन सॉफ्टवेयर हैं उनको हुँ, हुँ, स्टडी किया जाए कि वो इस फीचर को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन सही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो प्रॉब्लम कंपटीशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता क्योंकि हुँ, हुँ, Autodesk is the first one trying to solve that problem. So in ओके, those scenarios, sometimes there is nothing that exists in the competition. So ओके। in those scenarios, you kind of have to work based on the data that you receive from users, and हुँ, हुँ, just trying to brainstorm and figuring out the best way forward. So but anyways, yeah, in terms of my design process, that's kind of what it looks like. After that competitive analysis, talking to the SMEs,
मे बी बीटा फोरम के ऊपर कोई इस तरह का पुराना टॉपिक छिड़ा हुआ है जिसके अंदर यूजर्स ने अपना कोई थ्रेड्स में अपने फीडबैक दिए हुए हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल ऑल्सो गो थ्रू दैट. Based on all of this data collection that I did in this first round, I will start creating some wireframes and some designs, and that I have to get ready for that story review that I mentioned earlier. When you come to wireframes, you do those in Figma as well. Yeah. ये Autodesk में भी सब चीज Figma में ही होती है. All So right, like Figma में मैंने जैसे थोड़ा सा अलूड किया था कि हमारी 3 टीमें हैं, यूएक्स रिसर्च, इंटरेक्शन डिजाइन और विजुअल डिजाइन. तो यूएक्स रिसर्च तो फिग्मा में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो इंटरेक्शन डिजाइन की टीम है और विजुअल डिजाइन की टीम है, ये फिग्मा के अंदर ही काम चल रहा होता है इनमें. तो वो वायर फ्रेम या सेमी लाइक मीडियम फिडेलिटी के जो प्रोटोटाइप्स और वो सब होते हैं वो इंटरेक्शन डिजाइन की टीम बनाती है, एंड देन दे काइंड ऑफ पास इट ऑफ टू द विजुअल डिजाइन टीम टू make sure that everything in the design is aligned with the design system. Okay. तो जो क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ डिजाइन सिस्टम है, दैट्स द टास्क ऑफ विजुअल डिजाइन टीम. वो प्योरली वो That's actually a global team that takes care of it for all of Autodesk, क्योंकि Autodesk में कोई 4-5 डिविजन्स हैं. एक सुइट ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारा जो कि AutoCAD और आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, Revit है और वो सब है. जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाली साइड है उनका कभी उनसे वास्ता भी नहीं पड़ता. तो अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की विजुअल डिजाइन टीम इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, देन दे मे नॉट थिंक अबाउट AutoCAD एंड ऑल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स. सो इसलिए जो डिजाइन सिस्टम की टीम हमारी है, दैट इज अ ग्लोबल टीम दैट इज ग्लोबल फॉर ऑल ऑफ Autodesk. सो जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की विजुअल डिजाइन टीम है, दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दैट डिजाइन टीम, with that design system team to make sure कि कोई भी चीज डिजाइन सिस्टम से ऑफ ना हो. So they look at things from the media and entertainment suite के प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से. वो देखते हैं कि हमारे जो यूज केसेस हैं वो कवर हो रहे हैं डिजाइन सिस्टम से या नहीं. यानी कोई नया यूज केस आता है तो इस विजुअल डिजाइन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है EMS, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशंस. तो जो EMS की विजुअल डिजाइन टीम है, ये ग्लोबल डिजाइन सिस्टम की टीम के पास जाएगी और उनसे बोलेगी कि हमारे ये 4 यूज केसेस सामने आए हैं जो कि अभी डिजाइन सिस्टम में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वी नीड टू डिजाइन फॉर दैट, एंड दे मे हैव सम प्रपोजल्स फॉर इट देमसेल्व्स, और दे मे आस्क द डिजाइन सिस्टम टीम के इसके बारे में कुछ ऐसा बनाओ दैट आल्सो फिट्स द रेस्ट of this suite of products. So yeah, it's a bit of a process because as I said कि कोई 200 से ऊपर products हैं Autodesk की, and they have to make sure that everything is consistent, everything is scalable, and that cannot happen if every team is working in their own silos. इसलिए वो एक ही टीम है जो मैनेज कर रही होती है सब चीजों को. For a designer based in Pakistan, एंड गिवन द बैकग्राउंड जो हमारा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है जिसके अंदर आपकी ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी शायद उतनी लर्निंग नहीं होती. मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स आर सेल्फ लर्नड. अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं या आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है या इफ़ यू जॉइन अ गुड कंपनी, तो मे बी यू गेट ट्रेंड एज अ रियली गुड यूएक्स डिज़ाइनर. फॉर अ डिज़ाइनर बेस्ड इन पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए टू बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि जहाँ वी आर एबल टू apply and get hired in international companies? To be honest, मैंने अभी रिसेंटली जो अपने इंस्टाग्राम चैनल के साथ मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ कुछ इंगेजमेंट्स की हैं. एंड मैंने पिछले साल एक बूट कैंप भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया था. इन 2-3 एक्सपीरियंसेस के बाद मेरे ख्याल में टू कम्पीट एट एन इंटरनेशनल लेवल, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ दैट हैज नथिंग टू डू विथ यूएक्स डिजाइन. यानी जो चीज आपको अपने अंदर पैदा करनी है दैट हैज नथिंग टू डू विथ यूएक्स डिजाइन. इफ यू कैन present yourself as someone who is professional, someone who is reliable, someone who is trustworthy, you have much better chances than 99% of the designers in Pakistan.
ओके। दैट्स मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तानी डिजाइनर्स के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, दे यानी यूएक्स डिजाइन की स्किल तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले ये सारी बातें आती हैं कि इफ यू say that you will or you are given a certain deadline and you meet the deadline. If you are आपसे expectation है एक certain काम की, you go above and beyond and deliver above and beyond. These are all the things that set Pakistani designers apart. यानी आप अगर पाकिस्तान में 100 डिजाइनर्स हैं तो 99 में ये सब चीजें नहीं है, एंड ऑलराइट, दैट्स ओके। प्रीटी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दुनिया में आपको compete करना है तो these kind of things are not even a consideration के एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि ये चीजें तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होंगी, इसके बाद आगे जाके हम फिर आगे बात करें कि ओके व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ थिंकिंग, आप यूएक्स की थिंकिंग आपके अंदर है कि नहीं है, यूएक्स की स्किल आपके अंदर है कि नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ design skills you have. So yeah, that would be number one. Make yourself reliable, make Right. yourself trustworthy, don't fulfill your commitments. These kind of things are unfortunately absent from most of the designers in Pakistan. Then second चीज ये है कि skills के अंदर I have मतलब people obviously as you continue to grow senior, you are expected कि आप अपनी skills को over time improve करते रहें. Visual design की हम आम तौर पे देखते हैं कि एक नैरेटिव ये बना हुआ है कि यूएक्स डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग थिंग्स प्रिटी, लाइक एक ये बहुत बड़ा नैरेटिव बना हुआ है. उसका नतीजा ये हुआ है कि people don't make nice looking products, they make really ugly products, and that is not a good user experience. So मेरे हिसाब से विजुअल डिजाइन का भी काफी दर्जे में फुकदान है. बहुत सारे बूट कैम्प्स और बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, इवन दो दे आर लाइक फॉर एग्जांपल इंडस वैली में आई बिलीव अब इंटरेक्शन डिजाइन का मेजर कराया जाता है, तो वहाँ पे भी यूजर रिसर्च और यूजर जर्नी मैपिंग, इन सब चीजों पे काफी फोकस है. सो वी अंडरस्टैंड दैट दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, बट विजुअल डिजाइन में देयर इज अ ह्यूज aspect of UX design, such as design systems, making sure that there is, you are designing your products in a way that is scalable from a visual design perspective. They are consistent across, the different, like for example, में Autodesk में हम होते हैं, तो Autodesk की कोई 200 के करीब products हैं, and we have to ensure that all there is consistency in all 200 products, or however many they are. To be honest, मैं हो सकता है 200 का नंबर सही ना बोल रहा हूँ, इससे भी शायद कहीं ज्यादा हूँ, लेकिन my point is we as a designer, when you end up with, or when you're working in that kind of environment, you have to think about visual consistency, interaction design में consistency हो. तो ये सारी चीजें are not part of all of that user persona, journey mapping, user research, user interviews conduct करना, usability testing करना, ये सब उन चीजों का part नहीं है. So, but they are not focused on because एक narrative बन गया है कि visual design, product design is not about making things look pretty. So, उसका नतीजा मैं वही कह रहा हूँ कि visual design के ऊपर से बहुत सारे designers focus नहीं करते. तो I have seen कि खास तौर पे जब मैं फ्रीलांस काम करता रहा हूँ, उसके अंदर तो माय बेस्ट बेट ऑन विनिंग क्लाइंट्स हैज बीन टू शो देम रियली गुड लुकिंग डिजाइन्स. मैंने जब लाइक उसमें ऐसा भी होता था कि द क्लाइंट्स वुड बी ट्राइंग टू वर्किंग विद अदर डिजाइनर्स, कि वो किसी एक डिजाइनर से भी कोई टेस्ट प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, मुझसे भी करवा रहे हैं. Anytime I have won a project, it has always been because of good visual design. And visual design is that's what I'm saying. Visual design also requires a system-based thinking. उसके अंदर भी आपको ये सोचना होता है कि मैं ये component बना रहा हूँ, how is this component going to scale over time? ये आगे जाके इसकी future क्या है? Can it, like, if it
इसके अंदर अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने 50 एलिमेंट डाल दिए, वुड इट वर्क, वुड इट नॉट वर्क? जब 0 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा? एम्प्टी स्टेट्स कैसे लगेंगे, एरर स्टेट्स कैसे लगेंगे? सो अगेन इट रिक्वायर्स अ सिस्टम बेस्ड थिंकिंग. सो आई फील कि थोड़ी सी ज्यादती होती है विजुअल डिजाइन के साथ कि इसको अंडरमाइन किया जाता है. बट लाइक कंटिन्यूइंग ऑन द सेम नोट, मतलब मैंने बाकी जितने डिजाइनर से बात की है तो जनरली ये वाली जहाँ बात आती है कि विजुअल डिजाइन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, उसमें एक मेजर रोल शायद इस चीज़ का हो. मतलब अगेन आई लाइक योर इनपुट ऑन दैट कि आमतौर पे ये होता है कि विजुअल डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग लोगों को है, टूल्स पता है, बटन कैसे बनाना है, ग्रेडियंट कैसे डालना है, इलस्ट्रेशन, एंड दे जनरली दे डू लाइक अ फाइन जॉब ऑफ मेकिंग लाइक सिंपल ऐप और सिंपल वेबसाइट में भी. लेकिन जो उसकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, लाइक इवन फॉर मी एज अ डिज़ाइनर, आई स्टार्टेड एज अ विजुअल डिज़ाइनर, ट्राइड टू मूव टुवर्ड्स यूएक्स डिज़ाइन. तो जो इनिशियल प्रॉब्लम मुझे आती थी वो ये, मतलब वो ये नहीं होती थी कि मैंने विजुअल कैसे बनाना है. रेफरेंस भी मिल जाते हैं, अब तो रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं. प्रॉब्लम ये आती है कि ये नहीं पता होता कि क्यों करना है. देखो जो राइट. डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूएक्स है या प्रोडक्ट है या इवन बिजनेस वाली बात, जैसे अब आपने ऑटोडेस्क का कहा कि व्हेन यू वर्किंग ऑन सच अ लार्ज प्रोडक्ट, उसके अंदर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना, तो दैट लैक्स इन पाकिस्तान अ लॉट. क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज काम नहीं कर रही. देयर आर लाइक वेरी लिमिटेड कंपनीज वर्किंग ऑन एक्चुअल प्रोडक्ट्स. ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर काम होता है. तो डोंट यू थिंक इज विजुअल डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइनर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बट लाइक द एक्चुअल यूएक्स डिज़ाइनर्स आर नॉट दैट मच? या श्योर. मैंने जब विजुअल डिज़ाइन की मैं इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एट ऑल टू अंडरमाइन एनी ऑफ द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ थिंग्स. यानी वो राइट. एक्सपीरियंस पार्ट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. उसके बगैर तो आपको ये पता ही नहीं है, एज यू सेड, कि व्हाई एम आई बिल्डिंग दिस, उसकी बिजनेस नीड्स क्या हैं, यूजर नीड्स क्या हैं. सो दैट इज लाइक वो उसके, if you don't have that, you neither have the you neither have the x. So यानी आप Yeah. ना यूजर के बगैर बना सकते हैं, ना एक्सपीरियंस के बारे में सोचे हुए. यू कैनॉट बी अ यूएक्स डिजाइनर. सो माय ओनली पॉइंट इन दैट वाज कि यूएक्स की दुनिया में जनरली, लाइक नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन जो यानी गोरे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूएक्स की दुनिया में, ये यानी जैरेड स्पूल वगैरह हैं और ये सब लोग हैं, ये भी, या लिंक्डइन के ऊपर आप चले जाएं तो उसमें भी आपको नजर आ रहा होता है कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रिटी पिक्चर्स. माय पॉइंट इज, obviously the experience and the business needs and the user needs are extremely important. Once you've discovered that, once you've identified what problems you're solving, why you're solving them, how you're solving them, now you can't package it in an ugly UI. That True. essentially was my True. point. The entire thing produces a good user experience. और वो यानी so एक वो एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट का भी एक प्रिंसिपल है ना, कि आप एक ही प्रोडक्ट अगली हो और वही प्रोडक्ट थोड़ी बेहतर डिजाइंड हो, यूजेबिलिटी में जरा बराबर फर्क नहीं हो, लेकिन आप जो एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से डिजाइन हुई है, people will perceive it to be more usable than a non-aesthetic design. But again, that is where I say कि that balance needs to be maintained. It's not just about only focusing on UI design without like आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपके पास आप किसी कंपनी में जाके काम करते हैं, and you shouldn't expect that the only thing that you should be doing is कि उनका पुराना UI लें और उसके बटन्स को प्रिटी कर दें और उसके आइकॉन का सेट बेहतर कर दें. Even, by the way, even just doing that will definitely improve the overall look and feel, improve the overall experience, but maybe it doesn't, and it's not just about packaging it in a nicer packaging. It is also about all of the things that we say. Those are obviously the foundation. लेकिन आप एक इसको, okay, let me give it as an example. आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसमें पेंट ना हुआ हो,
सही दैट है। एसेंशियली वाज माय पॉइंट। अब बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल। अंडरस्टूड कि उसकी बुनियादें सही नहीं बनी हुई होंगी तो वो तो गिर जाएगा। तो बुनियादें हाँ, तो आपको सही बनानी है, एंड दैट इज ऑल बिल्कुल। द बिजनेस नीड्स एंड द यूजर नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट। हुँ, अगर वो बुनियादें नहीं बनी होंगी तो वो तो ऑब्वियसली गिर जाएगा, उसके बगैर तो वो घर ही ट्रू, नहीं है, ट्रू, राइट? ट्रू। लेकिन हाँ, आप वो घर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दें लेकिन उसके ऊपर पेंट नहीं हुँ, हुआ हुआ, हाँ, वो सिर्फ प्लास्टर हुआ हुआ हो या प्लास्टर भी ना हुआ हुआ हो, ईंटें नजर आ हुँ, रही हो, एंड हुँ, सो इवन दैट इज नॉट अ लिवेबल हाउस। दैट बिल्कुल। essentially was my point in emphasizing हुँ, visual design. क्योंकि अगेन ऑन लिंक्डइन ये डिस्कशन जिस तरह से हो रही होती है तो वो दिस और दैट वाली बात हो जाती है कि आइदर दिस और दैट ना, तो Exactly. बट My लाइक point बोथ is बोथ ऑफ देम। it's this and that. Yes, yes, exactly. Right, right. How important are degrees and certificates when working in the UX field? Uh, Mm, not much. ओके, मैंने ये क्वेश्चन मेनली इसलिए किया, सॉरी, Yeah, go कि ahead. यू हैव अ बैकग्राउंड इन डिज़ाइन, ठीक है, आपके Mhm. पास एक ग्रेजुएट डिग्री है। फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग द इंडस्ट्री जिनके पास डिज़ाइन की डिग्री नहीं होती, या फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे लिए एज एन अर्ली यूएक्स डिज़ाइनर मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स इस चीज़ करा कि यार मुझे आईटी की डिग्री कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा नॉलेज तो होता, अभी तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है। Mhm. या I saw that you took I think a boot camp in Canada Yeah. Mhm. related to UX design. तो boot camps का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है Right. इंटरनेशनली, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कितना फ़र्क पड़ता Right. Okay. So I would say that a degree does definitely help because of है? हुँ, other reasons, not because ओके, of improving your skills per se, but हुँ, जो सारी बातें मैंने थोड़ी देर पहले की थी ना कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स को अगर अपने अंदर ट्रस्टवर्दीनेस पैदा कर लें, रिलायबिलिटी पैदा कर लें, थोड़ी इस बात की एबिलिटी पैदा कर लें कि दे हैव द ड्राइव टू गो अबव एंड बियॉन्ड, हुँ, ये सारी चीजें आई थिंक एक यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में पैदा होती हैं, जहाँ पे आप एक क्लासरूम राइट, में होते हैं, आप एक हुँ, दूसरे अपने क्लासमेट से compete कर रहे होते हैं, यार उसका उसका असाइनमेंट तो इतना अच्छा गया, मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं गया, मैं अगले वाले पे जरा ज्यादा जान मारूंगा। तो हुँ, ये वाली जो चीजें होती है ना, these are हुँ, pretty important that these are things that you learn in a university environment. राइट, But इफ यू आस्क मी के मेरे सामने कोई जॉब कैंडिडेट आए जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ, क्या हुँ, मेरे लिए ये एक डील ब्रेकर होगा कि उसके पास डिग्री नहीं है? नो, दैट वोंट बी अ डील ब्रेकर फॉर मी। If he can show me in his portfolio that he has the capabilities that I'm looking for, I will be fine with hiring him even if he or she does not have a degree. Now, why do I say that? हमारी फील्ड ना दूसरी फील्ड के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है। वो हुँ, इस तरह से कि एक इंजीनियर आता है या एक हुँ, एमबीए आता है आपके पास नौकरी पे अप्लाई करने के लिए। जो एम्प्लॉयर है उसके पास इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है असेस करने का कि इसकी डिग्री है या नहीं है। ओके, किसी हुँ, इंस्टीट्यूशन ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि इसके अंदर ये स्किल मौजूद है, राइट, सही है। राइट, और अब वो इंस्टीट्यूशन भी कितना अच्छा है, आईबीए है तो हुँ, और ज्यादा ऊपर चला जाता है। हाँ, अगर वो कोई अननोन सी यूनिवर्सिटी है तो वो हुँ, शायद मैं उसको ज्यादा ट्रस्ट ना करूं। हुँ, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इस बात को असेस करने का कि क्या इस शख्स के अंदर स्किल है या नहीं है। नाउ हमारी फील्ड इस तरह से मुख्तलिफ है कि हमारी फील्ड में एम्प्लॉयर कैन सी द एक्चुअल वर्क देमसेल्व्स। राइट, जो बिल्कुल, उसने पास्ट में काम किया है, they can actually see that actual work themselves, and हुँ, in that they can even say or even hold the opinion कि जो यूनिवर्सिटी ने जजमेंट की थी ना वो गलत है। अगर यूनिवर्सिटी ने इसको हाँ, डिस्टिंक्शन दी थी, इसको 4.0 जीपीए दी थी, मुझे वो बिल्कुल, 4.0 जीपीए इसके काम में नजर नहीं आ रही, राइट? राइट, सो राइट, राइट, इन दैट वे आई फील के इट इज like not a deal breaker when it comes to advancing your career. अगर आपके पास डिग्री हुँ, नहीं है, that is absolutely not a reason that you cannot be a good designer. That is not a reason that you cannot excel in your career. मेरे ख्याल में ओके, डिग्री जो एक आध जगह पे एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाती है वो ये होती है कि अगर आपको कहीं टीच करना है, हाँ, यूनिवर्सिटीज
की हाँ, रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मास्टर्स किया हुआ ऑब्वियसली। हो, आप पीएचडी हो और वो हो। हुँ, लेकिन अगर आपने टीच नहीं करना, और वैसे अब टीचिंग के भी और अनऑर्थोडॉक्स एवेन्यूज आ गए हैं, आप हुँ, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सारे एवेन्यूज आपके लिए फिर भी खुले हैं, या आप कोई बूट कैंप पढ़ा सकते हुँ, हैं। हुँ, So yeah, I don't think you need a degree, but you do absolutely need a very good portfolio. Now, whether you get to that portfolio through a boot camp, you get to हुँ, that portfolio through self-directed learning, हुँ, that is irrelevant. ओके। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पोर्टफोलियो, uh, what is a good way of showing portfolio? व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ शोइंग पोर्टफोलियो? अब आपने ऑब्वियसली, जैसे आप कहते हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ यू स्टार्टेड वर्किंग, तो जब पोर्टफोलियो रिक्वायर किया जाता है, कोई भी कंपनी Mhm. माँगती है, एक एक तरीका ये है कि मैं आपको एक बिहेंस लिंक शेयर कर दूँ, एक तरीका ये है कि मैं आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँ, एक तरीका ये Right. है कि मेरी पर्सनल वेबसाइट है। Right. व्हाट वुड यू सजेस्ट? It absolutely depends on what kind of role you are applying for. राइट। I would say that the most important thing when let's talk about the other side of it. Like आप तो portfolio जो बना रहा है उसकी साइड से बात कर रहे हैं ना, जो पोर्टफोलियो का यूजर है वो कौन है? वो या तो एम्प्लॉयर होता है या कोई क्लाइंट होता है। हुँ, उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेलेवेंस। मैं जिस बिल्कुल। चीज के लिए हायर कर रहा हूं इस डिजाइनर को, हुँ, इसने अपने पिछले एक्सपीरियंस में इससे रेलेवेंट क्या काम किया हुआ है? राइट, बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द हुँ, फॉर्मेट आई फील इज अ लिटिल इररेलेवेंट, यानी इन द सेंस के आप मुझे पीडीएफ में दिखाएं, मुझे कोई फिग्मा का लिंक भेजें, मुझे कोई अपनी वेबसाइट पे लेके जाएं, एज लॉन्ग एज द एक्सपीरियंस इज नॉट पेनफुल फॉर मी, यानी मुझे वो पीडीएफ बिल्कुल। खोलने में कोई मसला ना हो रहा हो, मुझे हुँ, वेबसाइट पे जाने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही हो, वेबसाइट इजीली नेविगेबल हो, ये सारी चीजें टेक केयर की हुई हो, देन द फॉर्मेट इज इररेलेवेंट। यानी आप मुझे पीडीएफ में भेज दें, आप मुझे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दें। अगेन, some of these formats are more painful from an experience point of view than others, so you can decide on that format. But in terms of what you show me हुँ, as an employer, or as someone who's looking to hire someone, what I'm looking for the most is relevance. मैं अगर ऑटोडेस्क के लिए हायर कर रहा हूँ, मेरे लिए एक ऐसा डिजाइनर जिसने के फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिटी में काम करता था, यूनिटी इज वन ऑफ हुँ, आवर कंपेटिटर जो कि गेमिंग, या कोई अनरियल इंजन के ऊपर काम करता हुँ, था, अनरियल हुँ, इंजन के लिए यूएक्स डिजाइनर था, राइट। and they are showing me the work in their portfolio that they have done for Unreal Engine. हुँ, That is much more high level person than someone who is showing me a portfolio of web web designs. मैं एक प्रोडक्ट डिजाइन के लिए, एक सैस बेस्ड प्रोडक्ट के लिए हायर कर रहा हूं, आप मुझे ई कॉमर्स का काम दिखा रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड मैच। मुझे सैस राइट। प्रोडक्ट्स का ही वो देखना है। मैं हुँ, अगर ई कॉमर्स के लिए हायर कर रहा हूँ एंड यू आर शोइंग मी यू नो समथिंग एल्स, वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, हुँ, that's not gonna, like, I'm gonna very quickly reject that portfolio and move on हुँ, to the next person who is showing me some e-commerce stuff. राइट, राइट। So that's अच्छा। one. And but having said that, ये एक मैं डिस्क्लेमर के हुँ, साथ इस बात को कंप्लीट करूंगा। अगर आपने ई कॉमर्स के काम, मैं सैस के लिए हायर कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे ई कॉमर्स का काम दिखा रहे हैं, लेकिन उस ई कॉमर्स के काम में मुझे अपनी यूएक्स थिंकिंग एक अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, हुँ, आई मे स्टिल want to look at it and want to go through with it or want to shortlist you, because हुँ, if that thinking matches with what I'm looking for, हुँ, that tells me you are a good fit for the role. So yeah, ये जो मैंने बात बताई है, yes, relevance is very important, but हुँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा लेस रेलेवेंट काम भी दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी यूएक्स थिंकिंग, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और हाउ यू फॉर एग्जांपल
approach a design problem, if that is visible in your portfolio, that is going to still make you stand out. Now moving on to the other side of Shaji Ijazi, the content producer. आपने डिज़ाइन का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर, व्हिच वाज़ लाइक रियली यूज़फुल, स्पेशली इन पाकिस्तान के जहाँ उर्दू कंटेंट स्पेशली डिज़ाइन रिलेटेड फोकस्ड ऑन यूएक्स बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, एंड यू वर वन ऑफ देम दैट एडेड लाइक अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द स्पेस, बट लाइक देयर हैज़ बीन अ गैप फॉर सम टाइम. तो can we expect more content? Should we wait for something? Are you coming back? राइट. सो लास्ट वीडियो जो मैंने उस चैनल के ऊपर अपनी डाली थी, दैट वाज सितंबर ऑफ 2023. अब द थिंग इज के इंसान के दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो उसमें से जब 8 घंटे आपके नौकरी में चले जाएं, फिर आप ज़ाहिर फैमिली भी है और यू नो उसके साथ भी टाइम बहुत ज़्यादा एंगेज होता है. सो मैंने जब वो बनाना शुरू किया था, काफ़ी यू नो कोशिश करता था कि मैं एटलीस्ट हर वीक एक वीडियो डालता रहूं, लेकिन आफ्टर अ लिटिल वाइल मुझे ये रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल until I have a little bit of a team that can help me support that initiative. So for example, मेरे पास वीडियो एडिटर हो, और आप अगर उन वीडियोस को देखें तो उसके अंदर थोड़ा सा UI भी मैं दिखा रहा होता हूँ को, तो वो UI भी मुझे बनाना पड़ रहा होता है, फिर मैं वीडियोस भी एडिट कर रहा होता था. तो इट बिकेम अ लिटिल बिट यू नो नॉट सस्टेनेबल. तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा रिविजिट किया कि मैं क्या करूं इसके बारे में. तो मैंने अभी उसको थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है. मैं कुछ और चीज़ों पे काम कर रहा हूँ. इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वांट टू गो फुल थ्रॉटल विद इट. यानी देन यू कैन लाइक आई वांट टू डू जस्टिस टू इट, ताकि मैं उसको वो टाइम दे सकूं जो कि उसका हक बनता है. सो वो चीज मैं कुछ और गोल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ. इंशाल्लाह वो गोल्स जब पूरे हो जाएंगे तो देन आई विल बी कमिंग बैक टू इट. एंड उसके हवाले से भी मेरे थोड़े ज्यादा प्लान्स हैं, ज्यादा बड़े प्लान्स हैं. इंस्टाग्राम का चैनल तो एक छोटा उसका इट्स वन ऑफ द एवेन्यूज फॉर इट, बट आई हैव इंशाल्लाह प्लान्स फॉर मोर बिगर थिंग्स. सो इंशाल्लाह होपफुली इन अ फ्यू मंथ्स और लेट्स सी. मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है 2025 का, कि हम 2025 में मैं उसको जरा और तवज्जो के साथ करूं और फोकस के साथ करूं. सो होपफुली अल्लाह आसानी करे मेरे लिए. चलें, आई विल बी वन वेटिंग फॉर दैट कंटेंट. तो हाँ नहीं, इंशाल्लाह लेट्स होप कि मैं, हाँ इंशाल्लाह. राइट. बट या अभी थोड़ा सा गैप आया हुआ है, और ये गैप एज आई सेड के अगले कुछ महीनों तक रहेगा. आई थिंक वो गैप थोड़ा ज़रूरी भी हो जाता है कुछ पॉइंट पे, वो फॉर न्यू आइडियाज टू फर्मेंट एंड लाइक डेवलप ना, वो इतना गैप चाहिए होता है. श्योर. मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अभी मेरे पास आइडियाज बहुत हैं, एग्जीक्यूशन करने का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. So the first question is कि what's your favorite book? I usually ask कि design book कौन सी है, but now it's just book, could be any book. You just have to give a reason. It's something like जो आप किसी को recommend करना चाहेंगे या आपकी अपनी favorite रही, could be any. I would probably stick to design, क्योंकि outside of design तो फिर बहुत सारे various topics हैं जिसपे हर category में शायद एक अलग favorite book है. लेकिन डिजाइन में एक्चुअली मैं रिसेंटली वो है 100 थिंग्स एवरी डिजाइनर शुड नो अबाउट पीपल. आई थॉट दैट वाज यानी रिसेंटली भी, टू बी ऑनेस्ट, अब बुक पढ़ने का इतना रुझान होता नहीं है. ऑडियो बुक सुनने का हो जाता है, लेकिन बुक एक्चुअल खोल के पढ़ने का, दिस 100 थिंग्स एवरी डिजाइनर शुड नो अबाउट पीपल वाज आल्सो समथिंग दैट आई प्रॉब्ली रिव्यूड इन डिटेल 1.5 से 2 साल पहले. But I thought that was pretty amazing, and yes, every designer should read that. And this is the kind of things that I feel are somewhere in between that entire conversation of हमें पूरा यूजर जर्नी मैप करना चाहिए और विजुअल डिजाइन प्रिटी होना चाहिए. इसके जो ये बीच की चीज है ना, कि यू अंडरस्टैंडिंग यूजर साइकोलॉजी, आप
फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो आई थिंक इट्स कॉल्ड फिट्सेस लॉ या समथिंग के एक यूजर जो है वो नहीं नॉट फिट्सेस लॉ वो एक लॉ है जिसमें कि आप 7 से ज्यादा चीजें एक वक्त में आप एक यूजर हाँ प्रोसेस नहीं कर सकता नहीं So बिल्कुल ठीक है now this has nothing to do with your user's journey or your business problem. This is just generally human psychology. कि आप राइट अगर एक स्क्रीन पे 7 से ज्यादा चीजें डाल देंगे आप एक यूजर के कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं एंड यू आर गोना मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट. So True. now this is not even about making things look pretty. This is not about mapping what a journey looks like for a look development artist, for example, या एक सही है production animation artist, for example. हम्म, This is something in between, and this is the kind of things I feel कि हम miss out कर देते हैं by being in the this or that conversation. एक right. certain साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर डिजाइनर को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूजर के बारे में जानना एंड बिल्कुल वो बिल्कुल आपकी डिजाइन प्रैक्टिस को बहुत इम्प्रूव करते हैं एंड दैट 100 Okay. थिंग्स एवरी डिजाइनर शुड नो अबाउट पीपल that Mhm. goes into those things. So that's why I Okay. think that's one of my recent favorites, I would say. Okay, that's nice. Who's your favorite designer? Designer, Yes. I don't know. To be honest, मैंने कभी ऐसे कोई डिजाइनर्स को As in favorite is sense में कि somebody who you constantly follow on LinkedIn maybe or on Twitter, somebody like who you consistently maybe reference. I would say like favorite UXer कह सकते हैं क्योंकि वो is not really a designer. Jared Spool has been someone that I've been following और in fact वो हर मंडे को एक टॉक डिलीवर करते हैं अपना उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है लीडर्स ऑफ ऑसमनेस के नाम से तो उसके अंदर उनकी हर मंडे को टॉक होती है इट्स फ्री सो इट्स अवेलेबल फॉर एनीवन टू जॉइन एंड Nice. एनीवन टू जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट उनकी मैंने कुछ पेड वर्कशॉप्स भी ली थी दोज वर आल्सो रियली एंड दोज वर अबाउट दैट बिग पिक्चर थिंग्स के Okay. हाउ डू यू लुक एट द बिग पिक्चर हाउ डू यू Mhm. you know influence stakeholders how do you make stakeholders look at the entire journey and not just be boggled down with colors of icons or buttons or all of that. So वो उस हवाले से I think Jared Spool is one person that I feel is really good to person to follow और अगर किसी के पास opportunity है उसके paid programs करने की so yeah. Your favorite podcast? My favorite podcast, okay. Yeah. Abhi again I wouldn't say favorite. I will always ये जितने भी सवाल पूछ रहे हैं इसके अंदर the answer that I'll probably give is more of a recent favorite. तो recently मैं अभी वो Steve Bartlett की है Diary of a CEO. I've been listening to that. It's really good. It's not about design, but it's really good from the perspective of just in general. What are good habits? How do you he invites business experts, he invites like lifestyle experts, he invites sleep experts, he invites people who are like psychology experts. तो वो उस हवाले से बहुत recently मैं उसको काफी सुन रहा हूँ so उससे दिल भर जाएगा तो I'll probably move on to something else but अभी recently that has been my favorite. Okay, you're the third person in this month जिसने Diary of a CEO का reference दिया मुझे. My wife is listening to that. She's a really big fan of the podcast. Another friend recommended it. Now you recommended it. तो अब मुझे finally शायद देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. No, yeah. So the good thing about that podcast is he really structures the questions to get the most value out of the expertise of the person. यानी जो सामने उसका गेस्ट बैठा है ना उससे ऐसे सवाल करता है कि वो उसकी एक्सपर्टीज सही तरह से निकल के आए और ऑडियंस को उसकी एक्सपर्टीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट हो. So I really like that aspect of his podcast. Okay, that's interesting. Okay, last question. कि if you were not a designer, तो आप क्या होते?
आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। फोटोग्राफी भी मैं करता रहा हूँ। बीच में ओके, मैं कोई काफ़ी साल मैंने प्रीटी मच सेमी फुल टाइम मैंने फोटोग्राफी भी एज अ बिजनेस की है। सो प्रॉब्ली फोटोग्राफी कर रहा होता, या टू बी ऑनेस्ट आई वुड बी अ टीचर ऑफ सम सॉर्ट। ओके, शायद वो ओके, मैं डिज़ाइन ही का टीचर, और वो प्रॉब्ली इन द फ्यूचर इंशाल्लाह उसके अंदर भी ज़्यादा डीपली जाने का इरादा है। लेकिन हुँ, या आई वुड बी प्रॉब्ली बी अ टीचर। आई लव टू टीच। ओके, दैट्स रियली नाइस। हुँ, चलें, आई थिंक दैट या दैट वाज़ द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच है जी, आपके टाइम के लिए। इट वाज़ अ रियली fulfilling discussion and conversation. I learned a lot of things. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So thank you for your time. Take care. चलें, थैंक यू। Okay, bye.